राधे राधे। आज गरुड़ जी कहते हैं, हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है? वो गर्भावास आदि के दुख को जिस प्रकार भोगता है वो सब मुझे सुनने की इच्छा है। कृपा करके आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। भगवान विष्णु कहने लगे, गरुड़, अब मैं तुम्हें वही बात बताता हूं जो तुमने प्रश्न शंका के कारण मुझसे पूछा है। स्त्री और पुरुष के संयोग से वीर्य और रज की उत्पत्ति होती है, और रज के स्थिर हो जाने पर जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है, अब वो मैं तुम्हें बताता हूं। ऋतुकाल के आरंभ में 3 दिनों तक इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश रजस्वला स्त्रियों में रहता है। उस ऋतुकाल के मध्य में किए गए गर्भाधान के फलस्वरूप पापात्माओं की देह की उत्पत्ति होती है। रजस्वला स्त्री प्रथम दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन रज यानी धोबिन कहलाती है, तथा इसके अनुसार उसका स्पर्श से भी जीव को दूर रहना चाहिए। नरक से आए हुए प्राणियों की 3 ही माताएं होती है। देव की प्रेरणा कर्मानुरोधी शरीर प्राप्त करने के लिए प्राणी पुरुष के वीर्यकरण का आश्रय लेकर स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है। एक रात्रि में वे शुक्राणु कलल के रूप में, 5 रात्रि में बुद्बुद के रूप में, 10 दिन में बेर के समान तथा उसके पश्चात मांसपेशियों युक्त अंडकार का निर्माण हो जाता है। एक मास में सिर, 2 मास में बाहु, तीसरे आदि शरीर के सभी अंग, तीसरे महीने में नख, लोम, अस्थि, चर्म तथा लिंग बोध छिद्र उत्पन्न होते हैं। चौथे महीने में जीव में रस, रक्त, मांस, मैदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये 7 धातुएं तथा 5 मास के भूख प्यास पैदा होते हैं। छठे महीने में जरायु में लिपटा हुआ वो जीव माता की दाहिनी कोख में घूमता है, और माता के द्वारा खाए पिए अनादि से बड़े हुए धातुओं वाला वह जंतु विष्टा मूत्र दुर्गंध गड्ढे के रूप में गर्भाशय में सोता रहता है। वहाँ गर्भस्थ सुदित कृमियों के द्वारा उसके सुकुमार अंग प्रतिक्षण बार बार काटे जाते हैं, जिससे अत्यधिक कलेश होने के कारण वो जीव मूर्छित हो जाता है। माता द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे तथा खट्टे पदार्थों के अति उद्वेजक संस्पर्श उसे समूचे अंग में वेदना होती है, और जरायु से लिपटा हुआ वह जीव आंतों द्वारा बाहर से ढका रहता है। तो देखिए, जब ये जीव माँ के गर्भ में होता है तो उस मलमूत्र विष्ठा की ही कोख में पड़ा रहता है, और वहीं पे वो मलमूत्र में रहने वाले कीड़े उस जीव को नित्य प्रति काटते रहते हैं, और उसी पीड़ा को वो जीव सहन करता रहता है। माँ जो खट्टा, तेज, मिर्च, मसाला, चटपटा आदि को खाती है, वो सारा भोजन उस जीव के लिए कष्टदायक ही होता है। उसकी पीठ और गर्दन कुंडलाकार रहती है, यानी गोल बनी हुई होती है। इस प्रकार अपने अंगों से चेष्टा करने में असमर्थ होकर वह जीव पिंजरे में स्थित पक्षी की भांति माता की कुक्षी में अपने सिर को दबाए हुए पड़ा रहता है। भगवान की कृपा से अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों का स्मरण करता हुआ वह गर्भस्थ जीव लंबी श्वास लेता है। अर्थात जब तक ये जीव माँ के गर्भ में रहता है तब तक उसको अपने पिछले सारे कर्मों का ज्ञान होता है। वो जीव जानता है कि मैं नरक या स्वर्ग में कहाँ से होके आया हूँ, मेरी क्या गति हुई है, पर कब तक? जब तक वो जीव माँ के गर्भ में है। ऐसी स्थिति में भला उस जीव को कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है? मांस, मज्जा, 7 धातुओं के आवरण में आवृत वह ऋषि कल्प जीव भयभीत होकर हाथ जोड़कर विकल वाणी से उस भगवान की स्तुति करता है जिन्होंने उसको माता के उदर में डाला है। 7वें महीने के आरंभ में
सभी जन्मों के कर्मों का ज्ञान हो जाने पर भी ग्रस्त पशुति वायु के द्वारा चालित होकर वह विष्ठा में उत्पन्न अन्य कीड़ों की भांति एक स्थान पर नहीं ठहर पाता है, अर्थात वो जीव फिर माँ के पेट में घूमने लगता है। कई बार लोग नहीं कहते हैं क्या कि हाँ देखो पेट में बच्चा लात मारता है, घूमता है। वो कारण क्योंकि जब वो कीड़े उस जीव को काटते हैं गर्भ में, तो उसकी पीड़ा से वो जीव इधर उधर भागने लगता है और उन कीड़ों से अपने प्राणों की रक्षा करता है। जीवों के प्रति वात्सल्य रखने वाले भगवान विष्णु की शरण में वो जीव जाता है और भगवान को वंदन करता है कि नाथ, आपकी माया से मोहित होकर मैं देह के अहंकार और पुत्र और पत्नी आदि में ममत्व मोह माया अभिमान से जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ हूँ। मैंने अपने परिजनों के उद्देश्य से शुभ और अशुभ कर्म किए, किंतु अब मैं उन कर्मों के कारण अकेला जल रहा हूँ। यहाँ मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। जिनके लिए मैंने ये पाप कर्म किए वो पुत्र पत्नी पौत्र आदि भी मुझे त्याग कर अलग हो गए हैं। यदि इस गर्भ से निकल के मैं बाहर आ जाऊंगा तो फिर आपके चरणों का स्मरण करूंगा और ऐसा उपाय करूंगा जिसके मुक्ति को प्राप्त कर लूं। विष्ठा और मूत्र के कुएं में गिरा हुआ तथा जराठग्नि से जलता हुआ वहां यहां से बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकल पाऊंगा। जिस दीन दयाल परमात्मा ने मुझे इस प्रकार विशेष ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूं, जिससे मुझे पुनः संसार के चक्कर में ना आना पड़े, अथवा मैं माता के गर्भगृह में कभी बाहर आने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने पर तो ये मोह माया और पाप कर्म ही मेरी दुर्गति को बना देंगे। इसलिए यहाँ बहुत दुख स्थिति में रहकर भी मैं खेद रहित होकर आपके चरणों का आश्रय लेकर संसार में अपना उद्धार करना चाहता हूँ। तो देखिए, जब तक जीव गर्भ में रहता है तब तक भगवान से बड़े बड़े वचन ले लेता है कि प्रभु यदि गर्भ के बाहर आ गया तो आपका भजन करूँगा, पूजन करूँगा, दान धर्म भक्ति आदि करूँगा। पर कब तक? जब तक वो जीव मात्र माँ के गर्भ में रहता है। भगवान बोले, इस प्रकार बुद्धि वाले एवं स्तुति करते हुए 10 मास के ऋषि कल्प उस जीव को प्रसूति वाया प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर धकेल देता है। प्रसूति मार्ग के द्वारा नीचे सिर करके सहसा गिराया गया वह आतुर जीव अत्यंत कठिनाई से शरीर के बाहर आता है और उस समय वह श्वास भी नहीं ले पाता है तथा उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर विष्ठा और मूत्र के बीच गिरा हुआ वो जीव मल में उत्पन्न कीड़ों की भांति चेष्टा करता है और विपरीत गति प्राप्त करके ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण अत्यंत रुदन करने लगता है। जो ज्ञान उस जीव को गर्भ में था वो गर्भ के बाहर आते ही ज्ञान नष्ट हो जाता है। गर्भ में, रुग्णावस्था में, शमशान भूमि में तथा पुराण के पारायण या श्रवण के समय जैसी बुद्धि होती है, यदि वही स्थिर हो जाए तो कौन व्यक्ति संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। पर ये जीव की गति क्या है? का कथा सत्संग में बैठते हैं तब तक बैराग रखते हैं, शमशान भूमि के अंदर जाते हैं तब तक बैराग रखते हैं और बाहर निकले वो ज्ञान और बैराग पूरा खत्म हो जाता है। यदि ये जीव उस समय उत्पन्न अपने बैराग को स्थिर कर दे तो परमात्मा उस जीव को सरलता से प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, कर्म भोग के अंतर जीव जब गर्भ के बाहर आता है तब उसी समय वैष्णवी माया उस पुरुष को मोहित कर लेती है। उस समय माया के स्पर्श से वह जीव विवश होकर कुछ नहीं बोल पाता, प्रत्युत सहसवादी अवस्थाओं में होने वाले दुखों को पराधीन की भांति भोगता रहता है। उसका पोषण करने वाले लोग उसकी इच्छा को जान नहीं पाते, अतः प्रत्याख्यान करने में असमर्थ होने के कारण वह अनभिप्रेत स्थिति को प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, जब सुखदेव भगवान माँ के गर्भ में गए 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे,
हाँ, सारे देवता भगवान विष्णु आए, कहने लगे सुखदेव गर्भ के बाहर आ जाओ। सुखदेव भगवान कहने लगे ठाकुर जी, यज्ञ गर्भ के बाहर आ गया तो आपकी वैष्णवी माया मुझे पकड़ के फिर से मोह माया में पटक देगी। यदि आप चाहते हो मैं गर्भ के बाहर आऊं तो एक कृपा करो कि आपकी माया को ही नष्ट कर दो। भगवान कहने लगे, देख सुखदेव, मैं माया को नष्ट नहीं कर सकता। यदि मैंने माया को ही नष्ट कर दिया ना तो सारा संसार गृहस्थ धर्म को त्याग कर और वैराग धर्म को धारण कर लेगा। लेकिन जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि जब तुम गर्भ के बाहर आओगे तो मेरी वैष्णवी माया तुम्हें पकड़ नहीं पाएगी, तुम्हें छू नहीं पाएगी। तो अभी हम किसके अंदर पड़े हुए हैं? कहा, ये भगवान द्वारा जो माया रची हुई है, हम उसी माया के अंदर पड़े हुए हैं। अतः प्रत्याख्यान करने में समर्थ होने के कारण, तो देखिए, बालक अपने मन में कोई कष्ट होता है ना, वो अपने माता पिता को कह नहीं पाता, रोता है, बिलखता है, लेकिन ये जीव फिर भी उसकी बात को समझ नहीं पाते हैं। स्वदेज जीवों से दूषित तथा विष्टा मूत्र अपवित्र शैया पर सुलाए जाने के कारण अपने अंगों को खुजलाने में, आसन में, उठने में तथा अन्य चेष्टाओं को करने में वह असमर्थ हो जाता है। जैसे एक कृमि दूसरे कृमि को काटता है, उसी प्रकार ज्ञान शून्य और रोते हुए उस शिशु के कोमल त्वचा को डांस, मच्छर और खटमल आदि जंतु काटते रहते हैं। इस प्रकार शेषवावस्था में दुख भोगकर वे पौगंडावस्था को भी दुख को ही भोगता है। तदंतर युवावस्था प्राप्त होने पर आसुरी संपत्ति को प्राप्त हो जाता है। तब वह दुर्व्यसनों में आसक्त होकर नीच पुरुषों के साथ संबंध बनाता है और वो काम लंपट प्राणी शास्त्र तथा सत्पुरुषों से द्वेष करता है। जो माँ के गर्भ में भगवान को वचन देता है, वो जीव जब उसको चेतन अवस्था आती है, समझदार होता है, तो वो पहले भगवान को दिए हुए वचन को ही भूल जाता है, सत्कर्म आदि को बंद कर देता है, गुरु संतों से, गौ आदि से बैर रखता है। भगवान की माया रूपी स्त्री को देखकर वह अजितेंद्रिय पुरुष उसकी भाव भगीमा से प्रलोभित होकर महामोह रूप अंधतम से उस प्रकार गिरता है जैसे अग्नि का स्मरण करने के लिए पतंगा उसकी ओर भागता है और उसी अग्नि में गिर के प्राणों को त्याग कर देता है। हिरण, हाथी, पतिंगा, भौरा और मछली, ये पांचों क्रमश शब्द, स्पर्श, रूप, गंध तथा रस, इन 5 विषयों में एक एक में आसक्त होने के कारण ही मर जाते हैं। फिर एक प्रमादी व्यक्ति जो 5 इंद्रियों से 5 विषयों का भोग करता है, वह क्यों नहीं मर जाएगा? अभिप्सित वस्तु की अप्राप्ति की स्थिति में अज्ञान के कारण ही क्रोध हो जाता है और शोक को प्राप्त व्यक्ति देह के साथ ही बढ़ने वाला अभिमान तथा क्रोध के कारण वह कामी व्यक्ति स्वयं अपने नाश हेतु दूसरे कामी से शत्रुता कर लेता है। इस प्रकार अधिक बलशाली अन्य कामी जनों के द्वारा वैसे ही मर जाता है जैसे किसी बलवान हाथी से दूसरा कमजोर हाथी मर जाता है। और सही बात है भाई, यही संसार की रीत है। इस प्रकार जो मूर्ख अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन को विषयाशक्ति के कारण व्यर्थ नष्ट कर लेता है, उससे बढ़कर पापी और कौन होगा। सैकड़ों योनियों को पार करके पृथ्वी पर दुर्लभ मानव योनि प्राप्त होती है। मानव शरीर प्राप्त होने पर भी द्विजत्व की प्राप्ति उससे भी अधिक दुर्लभ है। अति दुर्लभ द्विजतत्व को प्राप्त जो व्यक्ति द्विजत्व की रक्षा के लिए अपेक्षित कर्मानुष्ठान नहीं करता, केवल इंद्रादियों की तृप्ति में ही प्रयत्नशील रहता है, उसके हाथों में आया हुआ अमृत स्वरूप वह अवसर उसने प्रमाद से नष्ट कर दिया है। इसके बाद वृद्धावस्था को प्राप्त करके महान व्याधियों से व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त करके वह वापस दुखपूर्ण नरक में चला जाता है।
इस प्रकार जन्म मरण हेतु कर्म पास से बंधे हुए वो प्राणी मेरी माया से विमोहित होकर कभी भी वैराग को प्राप्त नहीं करते। हे ताच्छ्रेय, इस प्रकार मैंने तुम्हें अत्यंत कर्महीन पापियों की नरक की गति बताई है। अब आगे की कथा को सुनाता हूँ। तो देखिए, जीव की गर्भावस्था की स्थिति यही है। मनुष्य कब बनता है ये जीव? कहा जब उस जीव के पाप और पुण्य दोनों का पलड़ा या दोनों का पुण्य बराबर हो, पाप और पुण्य दोनों बराबर हो, उस समय जीव को ये मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। मनुष्य चाहे तो अपने इसी योनि में अपना उद्धार कर सकता है और चाहे तो फिर से नरक की यातना को भोग सकता है। इसीलिए केवल मुक्ति का उपाय यही है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। जितना हो भगवान के नाम का सुमिरन करो, भगवान का भजन करो, सत्संग करो, क्योंकि यही जीव को भव सागर से पार करने वाला है। और आज यहीं पे गरुड़ पुराण के 6ठे अध्याय को विश्राम करते हुए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।